नमस्कार शिक्षकों। क्या आपके कुछ बच्चे अक्षरों की पहचान में मुश्किल महसूस कर रहे हैं? चलिए कुछ ऐसे तरीके जानते हैं जिससे आप अपने बच्चों की मदद कर सकें। आइए इसे एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। मान लीजिए कि आप जापानी भाषा सीख रहे हैं। जापानी भाषा में पानी को मिजू कहते हैं। अब सवाल है, क्या आप इसे लिखित रूप में पहचान सकते हैं? देखिए इन शब्दों में से मिजू कौन सा है, उसे पहचान कर चुनिए। समझना मुश्किल है ना? ऐसा ही अनुभव छोटे बच्चों को होता है जब वह पहली बार हिंदी पढ़ना सीखते हैं। भाषा को पढ़ने के लिए वर्ण और अक्षर की पहचान होना आवश्यक है। प्रारंभिक पठन के लिए वर्ण और अक्षर की पहचान पठन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। चलिए पिछले उदाहरण की मदद से इसे और गहराई से समझते हैं। हम जानते हैं कि पानी को जापानी भाषा में मिजू कहा जाता है। जापानी में मिजू को कुछ इस तरह लिखा जाता है। आइए इसे साथ में पढ़ते हैं। मिजू, मी, जू। अब आप इसे दोहराए। मिजू। फिर मी को घेरा लगाएं और मी का उच्चारण करें। मी, मी, मी। क्या आपको मी से शुरू होने वाले और शब्द पता है? दी गई सूची में से मी से शुरू होने वाले शब्दों को चुनिए। इसी तरह बच्चे वर्णों की ध्वनि को उसकी लिपि से जोड़कर वर्णों की पहचान करते हैं। इस प्रक्रिया में अभ्यास आवश्यक है, जिससे पहले पहचान और फिर लिपि से जोड़कर प्रारंभिक पठन सीखते हैं। आइए अपनी समझ को और गहरा करते हैं। दिए गए वाक्यों में मी को पहचानिए। जी हां, अब आप जापानी भाषा में मी को पहचान लेते हैं। इसी प्रकार जब बच्चे वर्णों की ध्वनि और उसकी लिपि को जोड़कर पहचान कर पाते हैं, बार बार अक्षर देखने से दिमाग उसे याद रखने लगता है। बच्चे भी नई ध्वनियां पहचानने के बाद उन्हें अपने आसपास खोजने लगते हैं। यह भाषा सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसी प्रकार बच्चे जब एक बार अक्षर पहचान लेते हैं तो हमें ऐसे अवसर देते रहने चाहिए। इसके लिए हम अक्षर पहचान के कुछ खेल खिला सकते हैं। जैसे बच्चों को विभिन्न फ्लैश कार्ड दिखाकर पहचानने को कहें। खेल से बच्चे जल्दी सीखते हैं और वे खुद गलतियां सुधारते हैं। एक बार बच्चे ये पहचान लेते हैं तो इसका लिखित अभ्यास करवाना भी आवश्यक है। इसके बाद बच्चे भी पहले हवा में लिखते हैं, फिर कागज पर अभ्यास करते हैं। यह प्रक्रिया बच्चों की आत्मनिर्भरता बढ़ाने में मदद करती है। आइए इसे अपनी कक्ष में चरणबद्ध तरीके से कैसे करें, समझते हैं। पहला चरण है लक्षित वर्ण की ध्वनि को पहचानना और अलग करना। दूसरा चरण प्रतीक की पहचान और ध्वनि प्रतीक पर जोर देना है। तीसरा चरण है कक्षा की सामग्रियों और किताबों में ध्वनि पहचान या अन्य खेल खेलना। चौथा चरण है लेखन अभ्यास एवं कार्य पुस्तिका में अभ्यास करना। अब आपकी बारी। तो अगली बार जब आप बच्चों को कोई नया वर्ण सिखाएंगे तो याद रखें, पहले सुनें, पहचानें, खेलें, फिर लिखें। शुभ शिक्षण।